जंगल के एक कोने में एक दुबला पतला शेर रहता था जिसका नाम शेरू था। पहले वो बहुत ताकतवर था, लेकिन अब उसकी हड्डियां दिखने लगी थी। इसके बावजूद उसका हौसला कमजोर नहीं हुआ था। एक दिन जंगल में एक खूंखार जानवर आ गया। वो बहुत बड़ा और ताकतवर था। जंगल के सारे जानवर डरकर इधर उधर छिप गए, पर शेरू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बची खुची ताकत जुटाई और दहाड़ लगाई। उसकी गर्जना से जंगल गूंज उठा। उसकी हिम्मत देखकर बाकी जानवरों को भी भरोसा हुआ। सबने मिलकर उस दुश्मन को खदेड़ दिया। शेरू ने साबित कर दिया कि असली ताकत शरीर में नहीं, हिम्मत और साहस में होती है। वाला हूँ। ये वीडियो हमने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कैसे क्रिएट किए हैं, सिर्फ एआई का मदद किए हैं और यहाँ पे इमेज प्रॉम्प्ट लेने का मदद किए हैं। आज के इस टाइम में ये वीडियो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वायरल हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस वीडियो को कवर किया जाए। ठीक है, कार्टून वीडियो को। ठीक है, तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं सारा प्रोसेस सिस्टम। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चैट जीपीटी एप्लीकेशन होता है, जो कि हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ चैट जीपीटी के बारे में। ठीक है, तो चैट जीपीटी आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे। देन ये चैट जीपीटी से ही यहाँ पे नया नया स्टोरी और नया नया चीज़ की यहाँ पे जानकारी होती है। और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आ गया है, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वो चैट जीपीटी से भी बेहतर है। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल चैट जीपीटी से आपको यहाँ पे ये वीडियो के बारे में मैं बता रहा हूँ, जो कैसे आप भी यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे शुरुआती टाइम में ये वीडियो देखे थे, वही वीडियो हम सेम यहाँ पे करने वाले हैं। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। देन चैट जीपीटी जैसे आप यहाँ पे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना, एक दुबला शेर का स्टोरी लिखो, जो कि यहाँ पे 100 वर्ड्स में होना चाहिए और यहाँ पे इमेज प्रॉम्प्ट सहित। यहाँ पे जैसा कि हमें यहाँ पे दे दिया है, ये स्टोरी दे दिया है, जो भी स्टोरी होता है। ठीक है, स्टोरी दे दिया है हमें। ये स्टोरी देने के बाद हम यहाँ पे इमेज का प्रॉम्प्ट सहित हमको यहाँ पे ये पहले इमेज प्रॉम्प्ट एक ही प्रॉम्प्ट दिया था ये स्टोरी के लिए। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे लिखा, जो कि हमको इस स्टोरी का 5 इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हमको यहाँ पे इसका जो 5 इमेज प्रॉम्प्ट हमको यहाँ पे बारी बारी से यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो ये जो दे दिया है, ये स्टोरी तो दे दिया है और यहाँ पे इमेज प्रॉम्प्ट भी दे दिया है। इमेज प्रॉम्प्ट के लिए हमने बहुत सारे यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में और कई सारे वीडियो में मैंने बताया हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे मेटा एआई के थ्रू हम यहाँ पे इमेज क्रिएट करने वाले हैं। तो इमेज जैसे हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, तो इमेज हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे जैसे इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र के ऊपर ही आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मेटा एआई का ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ पे मेटा एआई के ऊपर आने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। फिर से हम यहाँ पे पहला इमेज का था, जो कि मैंने एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं, जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, 3D इमेज है, हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं और यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे एरो के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने यहाँ पे ये इमेज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इमेज क्रिएट जब तक करता है, यहाँ पे बारी बारी से हम यहाँ पे हर एक इमेज को 4 इमेज देता है, चारों इमेज को हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, फिर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इमेज दे देता है, इसको हम यहाँ पे एनिमेट करने वाले हैं। तो एनिमेट के लिए सिंपली आपको यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आप यहाँ पे एनिमेट के ऊपर क्लिक कर लेंगे, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा वेट कर लेंगे, तो यहाँ पे ये एनिमेट होके तैयार हो चुका है। अब बारी बारी से हर एक इमेज को आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे पहला इमेज को हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी हमने यहाँ पे एनिमेट किए थे, और एनिमेट करने के बाद हम इसको बारी बारी से हर एक इमेज को हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड का इस पे जैसे इमेज पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इमेज आपके सामने डाउनलोड होके तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हर एक इमेज को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बारी बारी से हम यहाँ पे हर एक इमेज को हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पे तीसरा इमेज भी हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। फटाफट से बारी बारी से हम यहाँ पे इमेज पहले डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद ही आपको हम दिखाने वाला है किस प्रकार से हम यहाँ पे अगला जो इसका प्रक्रिया होता है, जो कि हमने यहाँ पे इसका वॉइस लेने वाले हैं, तो वो वॉइस किस प्रकार से हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो पहले हम फटाफट से यहाँ पे सारे का इमेजेज हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे अगला इमेज भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम अगला इमेज के लिए फिर से हम यहाँ पे तीसरा प्रॉम्प्ट जो होता है, ये तीसरा प्रॉम्प्ट हम फिर से यहाँ पे ले लेते हैं। इसको फिर से हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं चैट जीपीटी को, और यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन करने के बाद हम यहाँ से फिर से यहाँ पे तीसरा इमेज का प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसका भी हम यहाँ पे ले लिए हैं, तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको भी
यहाँ पे फिर से दोबारा आ जाते हैं मेटा एआई के अंदर और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं 3D खाली दे देते हैं। ठीक है, 3D देने के बाद यहाँ पे बिल्कुल आसानी से यहाँ पे ये देख सकते हैं जो कि यहाँ पे 3D में यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे 3D के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है तो हम इसको फिर से यहाँ पे एनिमेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एनिमेट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे ये एनिमेट हो रहा है। एनिमेट होने तक हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेंगे जब तक ये एनिमेशन में क्रिएट कर रहा है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ जो किस प्रकार से हम भी यहाँ पे वॉइस ले सकते हैं। तो वॉइस के बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वॉइस कैसे लेंगे तो उसके लिए आप यहाँ पे वीडियो में बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से पहले यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से और आगे की प्रक्रिया करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक इमेज को हम यहाँ पे बारी बारी से ले लिए हैं इमेज प्रॉम्प्ट को। ठीक है, इमेज प्रॉम्प्ट को हम वीडियो में भी कन्वर्ट कर लिए, ये सारा कुछ हम यहाँ से ले लिए हैं और यहाँ पे लेने के बाद अब बारी आ जाता है फिर से हम यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया हम यहाँ पे फिर से चैट जीपीटी के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे ये लोडिंग हो जाता है पेज और यहाँ पे पेज जैसे लोडिंग होता है थोड़ा सा यहाँ पे हम वेट कर ले क्योंकि नेट इशू है मेरी तरफ। ठीक है, नेट इशू की वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इसका हिंदी प्रॉम्प्ट लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं फिर से दोबारा दिस स्टोरी इन हिंदी। तो यहाँ पे हिंदी का जो भी प्रॉम्प्ट होता है ये यहाँ पे हिंदी का प्रॉम्प्ट हमारे सामने दे देता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करने वाले जो कि यहाँ पे हिंदी का जो ये प्रॉम्प्ट दिया हुआ है तो हिंदी का प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पे सारे को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, इतना करने के बाद फिर से दोबारा हम आ जाते हैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर के अंदर और यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे एआई वॉइस हम इससे जनरेट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे फिर से दोबारा आ जाते हैं और यहाँ पे वॉइस मेकर का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे इसको ओपन कर लेते हैं और इससे रिलेटेड मैंने कई बार इसी से वीडियो को कन्वर्ट किया हूँ एआई का। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज कर लेंगे, जिसका भी आपको यहाँ पे वॉइस सही लगे तो वो वॉइस आप यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे वो वॉइस लेने के बाद फिर से दोबारा आपको यहाँ पे इस प्रकार से इसको सेटिंग कर लेना है। ठीक है, तो चलिए भैया हम यहाँ पे इसको सेटिंग कर लेते हैं। ये मेरा ऑलरेडी सेटिंग किया हुआ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यहाँ से आप भी यहाँ पे इसको सेटिंग कर लेंगे। ये सारा कुछ जब हो जाता है तो आप इसको यहाँ पे ये कन्वर्ट टू स्पीच पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे ये कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर से दोबारा इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। एक बार तो नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये कन्वर्ट हो चुका है। ये जैसे कन्वर्ट हो जाता है आप इसको यहाँ पे डाउनलोड के आइकन पे क्लिक करके आप इसको यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यानी ये डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पे अगला स्टोरी यहाँ पे डालने वाले हैं। ठीक है, तो अगला यहाँ पे पहला जो यहाँ पे स्टेप हुआ था और दूसरा स्टेप के लिए फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद फिर पहले हम दूसरा वाले को यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, इसको भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। 3 पार्ट में हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, इस पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जो भी हम यहाँ पे लिए थे उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये सारा कुछ होने सेम ही रहने देना है और उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं ये लोडिंग हो जाता है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है। जैसे यहाँ पे हो जाता है दूसरा भी हम यहाँ पे क्लिप आ चुका है। अब बारी आ जाता है एक और यहाँ पे स्टेप बचा हुआ है तो एक स्टेप को हम यहाँ पे फिर से दोबारा ले लेते हैं। इसको भी जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और देन ये कॉपी करने के बाद फिर से वेबसाइट के अंदर आने के बाद इसको भी हम यहाँ पे कॉपी कर पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद सेम चीज़ रहने देना है और उसके बाद आप यहाँ पे इसको कन्वर्ट टू स्पीच कर देना है। जैसे आप यहाँ पे कन्वर्ट टू स्पीच करेंगे तो यहाँ पे ये कन्वर्ट कर रहा है, थोड़ा सा वेट लगता है। कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया है और कन्वर्ट करने के बाद इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ये सारा कुछ मेरा ये हो चुका है। अब बारी आ जाता है आप यहाँ पे इसको एडिटिंग कैसे करेंगे। तो एडिटिंग के लिए बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं एडिटिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे अक्सर मैं यूज करता हूँ VR एडिटर का। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये सारा को यहाँ पे एडिट कर लिया और यहाँ पे वीडियो के अकॉर्डिंग सारे ऑडियो को हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो एडजस्ट करने के बाद ये सारा कुछ जब हो जाता है इसके अंदर आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, पुणे में एक दुबला पतला शेर, पुणे में एक दुबला पतला शेर, पुणे में एक दुबला, पुणे में एक दुबला पतला शेर, पुणे में एक दुबला पतला शेर, एक कोने में एक दुबला एक कोने में एक दुबला। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे हर एक में यहाँ पे एक कोने में एक दुबला, एक कोने में। ठीक है, तो हर एक में यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन डाल देते हैं तो थोड़ा सा और यहाँ पे ये अच्छा लगता है देखने में। ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ इस पहले वो प्रकार से यहाँ पे ऑल कर देते हैं। ऑल के अंदर यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन लग चुका है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ये सारा कुछ जब हो जाता है तो ये होने के बाद आप यहाँ पे आप अपने वीडियो में या अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग ये सारे को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे, और एक्सपोर्ट करने के बाद आप अपने चैनल के ऊपर जहाँ भी डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको डाल देंगे, और डालने के बाद आप यहाँ से अच्छा खासा यहाँ पे वीडियो बना लेंगे, और अच्छा खासा आप यहाँ पे अपने चैनल को ग्रो कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।